अब कभी पलटकर वापस मत देखना, ना इस घर को और ना अनिरुद्ध को। कंप्लीट बॉलीवुड की तरफ से सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपका साथ हमें प्रोत्साहित करता है ताकि हम आप तक बेस्ट अपडेट्स दे सके हमेशा। अपनी किस्मत लिख दो जनक, अपनी किस्मत लिख दो जनक। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। Thank you to all our viewers and being with us in this wonderful journey with Complete Bollywood so far. Thank you for your support in the growth of our channel. You are very valuable to us and we always await your responses. Keep on watching Complete Bollywood and stay in tuned with us. छी सृष्टि, छी। मैं अपने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम इतनी घिनौनी हरकत करोगी। जिस चीज के बारे में आपको पता नहीं है ना, उसके बारे में कम बात किया कीजिए। क्या नहीं पता है मुझे? हाँ? अभी कुछ दिन पहले तुमने मुझसे कैसी ऊटपटांग बातें की थी और आज मुझे ये देखने को मिल रहा है। ऊटपटांग? कौन सी ऊटपटांग बात की है मैंने आपसे? मैं दोहराना ही नहीं चाहता वो बात को। विनायक, आज घर पे पुलिस आई थी। हाँ, आपकी बीवी पर फॉल्स एक्यूजेशंस लगा के गई है, लेकिन उसका आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पुलिस आई थी, वही तो सोचने वाली बात है कि मेरे घर में पुलिस आई है। क्या कर रही हो तुम सृष्टि? कितना नीचे गिरोगी तुम। और आप मुझे ही बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमारे घर में कमिश्नर आए थे और पुलिस का ना कोई अच्छी बात नहीं होती है। विनायक, पुलिस आई तो क्या हुआ? पुलिस ने फॉल्स एक्यूजेशंस लगाए हैं। और अब विनायक सृष्टि की ये कॉन्फिडेंस देखकर भी दंग रह गया। इतनी घिनौनी हरकत करके भी अपनी शान दिखा रही है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मुजरिम हूँ। मुझे ये तो नहीं पता कि तुम मुजरिम हो या नहीं हो, लेकिन इतने सालों से जो हरकत करती आ रही हो ना तुम, मुझे नहीं लगता कि जो एक्यूजेशन तुम पे लगा है ना वो बेफिजूल है। विनायक, चिल्लाओ नहीं सृष्टि, बस मुझे अब साफ साफ ये बता दो कि तुमने झनक के साथ ऐसा क्यों किया? विनायक, मैंने झनक के साथ कुछ भी नहीं किया। मुझे कुछ भी मालूम नहीं है उसके बारे में। मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक तो उस लड़की का खुद का कोई ठिकाना नहीं है, ना ही जन्म का और ना ही कर्म का। देखो सृष्टि, मैं पुलिस नहीं हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ। पुलिस को तुम धोखा दे सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें इतने करीब से जानता हूँ ना जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। अगर मुझे इतने करीब से जानते हैं तो फिर आपने अपनी बीवी को डिफेंड क्यों नहीं किया? अपनी बीवी पर उठी हर एक उंगली को तोड़ना आपका फर्ज है। तो इंसान का भी फर्ज है कि वो ऐसी हरकत करे ताकि उसका हस्बैंड उसे डिफेंड कर सके। और जहां आज विनायक को सृष्टि पर घृणा आ रही है, वहीं सृष्टि देखते रह जाती है कैसे आज विनायक उसे गुनहगार शायद मान चुका है। पूरी जिंदगी साथ निभाने का वादा किया था हमने सृष्टि, हर उस उंगली को तोड़ने का वादा था जो तुम पर उठे। लेकिन सृष्टि, मेरी बदकिस्मती देखो कि आज मुझे ही तुम पर उंगली उठानी पड़ रही। कैसी भूती किस्मत पाई है मैंने। आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। अच्छा सृष्टि, मुझे ये बताओ, तुम लोगों ने मिलकर झनक के साथ नाइंसाफी क्यों की? विनायक, आप फिर से वही बातें कर रहे हैं। नाइंसाफी? कैसी नाइंसाफी? और आपको लगता है झनक इंसाफ की हकदार भी थी? इंसाफ का तो मुझे पता नहीं सृष्टि, लेकिन किस्मत की जरूर मारी थी। अगर किस्मत की मारी नहीं होती ना तो ऐसी अनजान लोगों के साथ अनजान जगह पर इतनी दर्दनाक। तुमने ऐसा क्यों किया? विनायक, मैंने कुछ नहीं किया है। कितनी बार कहूं मैं आपसे? पर जहां विनायक की आंखों में आंसू झलक रहे हैं, वहीं सृष्टि अब भी अपनी इज्जत के बचाव में लगी है। अब भी हमदर्दी नहीं उसमें झनक के प्रति। और जो भी किया है ना, उसका मुझ पर लगाए गए इल्जामों से कोई लेना देना नहीं है, समझे आप? क्या बिगाड़ा था उस बेचारी बच्ची ने तुम्हारा, जो तुम्हारी माँ, तुम्हारे भाइयों ने, किसी ने भी उसके साथ इंसानों जैसा बर्ताव करने का सोचा ही नहीं। जो जैसा डिजर्व करता है ना वैसा ही मिलता है उसे। आपने भी सर पे चढ़ा के रखा था ना, क्या नतीजा हुआ देख रहे हैं ना? प्रोडक्शन बॉय के साथ वो भाग गई और मर गई। आज अगर तेजस के साथ उसकी शादी हुई होती ना तो तेजस की रानी बन के जीती, खुशहाली की जिंदगी होती उसकी। सृष्टि, वो किसी प्रोडक्शन बॉय के साथ नहीं भागी है और ना ही वो। अच्छा, आप सब जानते हैं? हाँ, सब जानता हूँ मैं। बचपन से लेकर आज तक उसके साथ जो जो नाइंसाफियां हुई है सब जानता हूँ मैं। तुमने, बृजभूषण जी ने उसके साथ जो काली करतूतें की है, सारा काला चिट्ठा है मेरे पास। तो आपको ये भी पता होगा कि वो आपकी भी बेटी थी। ऐसी अफवाह थी।
और शायद सृष्टि को अब भी इसी मुद्दे से विनायक को भी ब्लैकमेल करने की आदत सी हो गई है, ताकि वो कुछ बोले ही नहीं उससे आगे। सृष्टि, तुम खुद ही कह रही हो कि ये अफवाह थी, तो हर अफवाह में थोड़ा तो सच होता ही है विनायक। बृजभूषण जी ने आज तक उससे कभी अपनाया नहीं, ये भी सच है। ये भी तो पता होगा आपको। और तुम ये सारी बातें इसलिए कह रही हो ना सृष्टि, ताकि अर्शी को सच ना पता चले, उसे ये ना पता चले कि उसकी देवी समान माँ कितनी एहसान फरामोश है। एक बेचारी मासूम सी बच्ची के साथ पूरी जिंदगी दुश्मनी निभाने के बाद भी उसे क्या? सृष्टि, मौत के घाट उतारते हुए तुम्हारी रूह नहीं का। विनायक! पर अब जब विनायक सृष्टि के सामने सच बोल ही दिया है तो चिल्लाने के अलावा और है ही क्या सृष्टि के पास। आपको लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर आप खुद का भला चाहते हैं ना तो ये बकवास बंद कीजिए। सच तुम्हें बकवास लग रहा है? सच? कैसा सच? पर हैरानी की बात तो ये है कि आज सृष्टि इतना सब कुछ करने के बाद अपने हस्बैंड को ही हद में रहने की सलाह दे रही है। नहीं तो अच्छा नहीं होगा बोलती है, तो इसका मतलब आखिर क्या है? कौन सा सच तुम्हें अच्छी तरह पता है सृष्टि? बस अब समय आ गया उसका खुलासा हो जाए, वो सच दुनिया के सामने आ जाए जो इतने सालों से छुपा हुआ है। विनायक, आप ना बार बार वही बातें दोहरा रहे हैं। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मुझे लॉयर के पास जाना है। तो आपकी बकवास अगर खत्म हो गई हो तो प्लीज, बर्बाद करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। सृष्टि, तुम्हें जो करना है करो, मैं थक चुका हूँ। लेकिन एक बात याद रखो, आज सच नहीं बोला ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अंजाम? कैसा अंजाम? मॉम। पर अब एक बार फिर अर्शी के आ जाने से विनायक मुनासिब नहीं समझता बेटी के सामने और कोई बहस छेड़ने के लिए। वो भी तो परेशान होगी। मॉम, आप भी चलिए मेरे साथ। कहाँ? अनी के घर। अनी के डैड का अभी कॉल आया था लैंडलाइन पे, उन्होंने हमें घर बुलाया है। अनिरुद्ध ने इतना बड़ा इल्जाम लगाया हम पर, फिर भी तुम्हें उनके घर जाना है? मॉम, अनी के डैड ने कहा है कि अगर उनका बेटा गलत है तो वो उसे सबक सिखाएंगे, उसे सुधारेंगे। ये उनका फर्ज है। शुभ जी। हाँ शुभ जी। विनायक जी, मेरी जरा प्लीज सृष्टि जी से बात कराइए। हाँ, मैं कराता हूँ उसकी बात। और अब फोन लेती तो है सृष्टि अपने हाथों में, पर अब बोलना क्या है वो सुनकर ही बोलेगी। हेलो सृष्टि जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे पता चला अनिरुद्ध ने क्या किया है। आई एम रियली वेरी सॉरी। देखिए शुभो जी, अब मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। अपने बेटे को कहिए कि वो गलती अपने पास ही रखे और अब उसका नतीजा भुगतने के लिए रेडी हो जाए। सृष्टि जी, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है कि मैं चाहता हूँ कि एक बार आप यहाँ आ जाएं, हम मिलके बात करते हैं। प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आप अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अनिरुद्ध को पहले भी सपोर्ट नहीं किया और आज भी सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। प्लीज। तो फिर? मैं यही चाहता हूँ कि एक बार आप यहाँ आ जाएं तो हम तभी बात करते हैं। समथिंग वेरी पर्सनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ रही हैं। पैसा, पावर, फेम को बचाया जा रहा है और जो बेकसूर था, बेगुनाह था, उसके साथ। चलो। और अब जहां सृष्टि बड़े ही शान से निकलती तो है अपने घर से अर्शी के साथ बोस परिवार से मिलने, वहीं आज विनायक हार गया सृष्टि की घिनौनी चाल देखकर। उसे ऐसे ही नहीं है शक सृष्टि पर। उसे पता है कि झनक के साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें 100% हाथ सृष्टि का ही है, और वो भी तेजस के साथ। बस दुख इस बात की है उसे कि ये सब में अर्शी भी पिस रही है अपनी माँ के हाथों। गुनहगार बन ही गई वो भी। बने रहिए देखने के लिए आगे आखिर होता क्या है बोस परिवार में आगे जाकर, यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, क्योंकि आज विनायक का दर्द खुद से ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता, खुद से बेहतर।